आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 9.1। ठीक है, जो बेसिकली आपका पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर का, या न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिजिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आंकिक प्रश्न। फिजिक्स जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको कोई कॉन्सेप्ट या जो फिजिकल लॉज होते हैं वो ज्यादा डीपली समझ में आते हैं। मैथमेटिकली जब आप उनको प्रूव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आप ज्यादा डीपली समझ पाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, किसी नियम को। हमारा जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है वो है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। हिंदी में आप इसको कहेंगे कि एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर, किसी 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के समय के लिए कोई बल लगाया जाता है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। वह बल वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है या बढ़ा देता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। नाउ यहां तक क्वेश्चन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो आपको कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, यहां तक एक पार्ट है। उसके बाद फिर आपको सेकंड पार्ट दिया जाता है। नाउ अगर इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अगर वही बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता तो फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती। तो ये आपको बताना है, फाइनल वेलोसिटी बताना है, और उसका वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता यदि बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता तो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज है जो न्यूमेरिकल में आपको समझना होती है कि जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो क्या वैल्यूज हैं, किन क्वांटिटीज की वैल्यूज आपको गिवन है, और फिर उन वैल्यूज के बाद जो आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी, आप वैल्यूज क्वेश्चन से नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको पढ़े, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम, तो फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है 5 किलोग्राम। ठीक है, अब 5 किलोग्राम से पहले लिखा हुआ भी है कि ये एक मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है। अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि 5 किलोग्राम दिया गया है, और किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट होता है, तो ये मास की वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली आप यूनिट से वैल्यू को पहचानिए तो आप आसानी से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन से। ठीक है, यहां पर हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम, यानी कि हमें मास की वैल्यू, स्मॉल एम मास को शो किया जाता है स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम की वैल्यू हमें गिवन है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। अब यहाँ पर 2 सेकेंड लिखा हुआ है तो आपको पता है ये आपको ड्यूरेशन दी गई है, यानी कि आपको टाइम गिवन है 2 सेकेंड। टाइम को शो किया जाता है टी से। ठीक है, और उसका यूनिट होता है सेकंड, तो आप सेकंड से पहचान लेंगे कि ये टाइम दिखा हुआ है। और फिर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट है, तो ये आपको दो वेलोसिटीज गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड, वेग आपको दिए गए हैं 7 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। तो जो जितनी वेलोसिटी थी और जो बाद में हो गई, तो जो पहले थी वो प्रारंभिक है, इनिशियल वेलोसिटी है, और जो बाद में हो गई वो अंतिम वेग है, वो फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने चैप्टर 8 में सीखा था, यू से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है यू, तो यू की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, v की वैल्यू है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका सबसे इनिशियल स्टेज था न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि हमें ये पता होना चाहिए वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज की वैल्यूज दी गई हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, आपको फोर्स फाइंड करना है, एफ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा 9 का, जो इस न्यूमेरिकल से पहले तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, उसमें हमें पता है F इज इक्वल्स टू होता है एम ए। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, या तो आप ए फाइंड कर लीजिए, या तो आप ए फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ए का फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था चैप्टर 8 में, v माइनस यू अपॉन टी। सो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये इतना सिंपल है। एम की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू 7 है, u की वैल्यू 3 है, अपॉन t की वैल्यू 2 है। सो यू हैव 5, 7 माइनस 3 4 अपॉन
2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो यू गॉट 10। 10 क्या है? 10 फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ये फोर्स है जो अप्लाई किया गया था इस ऑब्जेक्ट पर, जिससे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मेरे को यहाँ से समझ नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया बताइए? चैप्टर 8 पढ़ा था आपने? तो जब आपने पीछे का नहीं पढ़ा तो आप आगे का क्यों पढ़ रहे हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होता है आपका गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। अगर हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है तो हमने क्या किया, u ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया आपका v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें t भी नहीं चाहिए a के साथ में, तो हमने t को भी ट्रांसपोज कर दिया। t मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होगा डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स में बचेगा a, तो a की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन टी। ये वैल्यू हमने a की उसकी जगह पर पुट कर दी है, और यहाँ पर हमारा नया फॉर्मूला बन गया है। हमें m की वैल्यू गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, हम सारी वैल्यूज पुट करके फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि अगर ये फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाया गया होता तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती, ठीक है। ये क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है कि अगर ये फोर्स जो 10 न्यूटन का आपका फोर्स आया है, जो आपने फर्स्ट पोर्शन से सॉल्व करके निकाल लिया, तो अगर ये फोर्स आपका 10 सेकंड के लिए लगाया गया होता तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होती, ठीक है। सेम फॉर्मूला लीजिए, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का। उसका मास कितना है? 5 किलोग्राम, जो आपको दिया गया था। सेकंड पोर्शन में आपसे पूछ रहे हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और u है हमारा 3, वो वही है जो स्टार्टिंग में पहले था, और t है हमारा अब 5, ठीक है। अब जो नया टाइम है हमारा वो कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड तक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये हमें बताना है। 5 विल कैंसिल 5, सो आपके पास बचा 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3। 10 ट्रांसपोज कर लीजिए, प्लस 3 इज इक्वल्स टू v, सो आपके पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, अगर फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाया जाता तो फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड हो जाती, ठीक है। तो जो सेकंड पोर्शन में आपसे पूछा गया था कि यदि बल 5 सेकंड के समय के लिए लगाया जाए, 5 सेकंड तक लगाया जाए, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा। देखिए हमारे पास फोर्स है, फोर्स चाहिए हमें, फोर्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, मास वही रहेगा ऑब्जेक्ट का, द्रव्यमान वही है जो पहले था, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं की गई है, ऑब्जेक्ट सेम रखी गई है, तो वस्तु वही है, तो उसका द्रव्यमान भी वही रहेगा। सिर्फ वेलोसिटी हमें फाइंड करना है फाइनल, u भी वही रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी पर थी, प्रारंभिक वेग पर थी, उतने पर ही है, u वही रहेगा। सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, नया टाइम आपको दिया गया है 5 सेकंड का, फोर्स आपने 5 सेकंड समय के लिए समय चेंज कर दिया बस। तो आपने सारी वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व कर लिया, आपका फाइनल वेलोसिटी आ गई। इस कंडीशन में कि जब आपने फोर्स जो है वो 5 सेकंड तक अप्लाई किया है, तब क्या होगा। सर जी हमने इसमें टाइम और वेलोसिटी बनाई है ना। Okay, the next example of chapter 9 is which would require a greater force accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square or a 4 kilogram mass at 2 meter per second square। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस में हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, एक 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने में, या एक 4 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने में, ठीक है। तो हमें दोनों का फोर्स फाइंड कर लेंगे हम पहले। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में मास सपोज कर लीजिए m1 2 किलोग्राम है, और उसका एक्सेलरेशन हमें करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरी वस्तु के लिए, उसका द्रव्यमान, उसका मास जो है वो 4 किलोग्राम है,
और उसका एक्सेलरेशन हमें करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम इसमें फाइंड करने के लिए कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? टी वाला टी वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो टाइम पता होना चाहिए, टी तो इसमें है ही नहीं। एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन वाला कौन सा फॉर्मूला? वो जिसमें छोटा ए होता है, छोटा ए। हाँ, तो वो तो एक्सेलरेशन तो ए होता है ना, वो तो लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड, फोर्स फाइंड करना है हमें यहाँ पर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है हमने सपोज कर लिया वो F1 है। F इज इक्वल्स टू होता है ma, तो F1 हो जाएगा m1 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई a1, 2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 न्यूटन हो गया सर। या आप कह सकते हैं ये हो गया आपका 10 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही न्यूटन होता है। ऐसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए F2 क्या हो जाएगा? m2 a2, F इज इक्वल्स टू ma ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 8 न्यूटन। सो आप ये जानते हैं 8 इज स्मॉलर देन 10, सो F2 स्मॉलर देन आया है F1 से। ठीक है, तो किसमें हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट में। 2 किलोग्राम के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे 10 वी हैव टू अप्लाई मोर ग्रेटर फोर्स टू एक्सेलरेट 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, because F1 is greater, 10 is greater, we need more force, and here we need less force. Okay, so F1 is greater, so greater force is needed for this object, for the first one, for the 2 किलोग्राम। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो बल आया है जी ग्रेटर फोर्स, ये क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, जब क्वेश्चन समझाया जाए तो उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो हमें ये पता करना था कि किसमें ज्यादा बल लगेगा। तो ज्यादा बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है प्रथम वस्तु को त्वरित करने में, और 8 न्यूटन का बल लग रहा है द्वितीय वस्तु को त्वरित करने में। तो ज्यादा बल कहाँ लगा? फर्स्ट एक्सेलरेशन में। वो संस्कृत नहीं है, वो हिंदी है। नहीं, वो हिंदी ही है।